अगर हम बात करें सीएसबीसी की परीक्षाओं की पहले, तो 2019 में परीक्षाएं निकली वनरक्षक की, उसके बाद सिपाही भर्ती की जो कि 11,880 पद की वैकेंसी है। वनरक्षक की बहाली जो 902 पद की निकाली गई थी, इसको कंप्लीट कर लिया गया, इनकी ज्वाइनिंग करा दी गई। और ये जो है आपको संजय गांधी जैविक उद्यान में इनका जो होता है पीईटी वगैरह होता है, जिसको कि कंप्लीट किया गया। 11,880 पद के लिए जो ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है, अब आखिरी अपने पड़ाव में है। इनके बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे इनका परेड भी कंप्लीट फाइनल परेड करा के इसको खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थिति खत्म है। लेकिन अभी भी बिहार में सिपाही भर्ती के 8,415 पद का जो है फाइनल लिखित परीक्षा का जो है यहाँ पे सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे जो 8,415 पद का जो है पीईटी परीक्षा का जो है, यानी कि शारीरिक दक्षता का परीक्षा का जो है मेरिट रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया। तो इसका भी रिजल्ट जो है आपको जुलाई में आ जाएगा, और विद इन 15 से 20 जुलाई के बीच में इसका रिजल्ट आ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा वैकेंसी निकाला गया दोस्तों आपका गृह रक्षक वाहिनी का, जो कि 98 पद का था। यह भी कंप्लीट करा लिया गया। सिपाही चालक के ड्राइवर की वैकेंसी थी। और वहीं पे दोस्तों हम बात करें अगर चलंत दस्ता सिपाही के लिए, जो कि परिवहन विभाग से निकाला गया, सीएसबीसी नहीं निकाला इसको। ठीक है, ये परीक्षा भी काफी विलंबता हुई है। ठीक है, और 2019 की वैकेंसी थी, इसको 2020 में कंप्लीट कराया गया, और 496 पद की वैकेंसी थी। चालक सिपाही के लिए बिहार पुलिस में वैकेंसी निकाली गई, यानी कि ड्राइवर के पोस्ट के लिए। अब ये वैकेंसी और निकाली जानी है। यहाँ पे और भी रिक्तियां अभी पड़ी हुई हैं, लेकिन आयोग जो है पता नहीं क्यों इतना सुस्ती दिखा रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वही कारण हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 1722 पद है यहाँ पे, जो कि इसको कंप्लीट किया गया। और अब जो है यहाँ पे 2020 में जो वैकेंसी आई, उसका विवरण कुछ इस तरह से, जैसे कि वन आरक्षक फॉरेस्ट गार्ड का भी अभी हाल ही में आप लोग का रिजल्ट दिया गया है, फॉरेस्टर का भी दे दिया गया है। महिला स्वाभिमान का वैकेंसी देखिए बहुत कम था और बहुत ही जल्दबाजी में इसको लिया गया। ये SC/ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका कि तुरंत यहाँ पे रिजल्ट भी दिया गया। उसी तरह बिहार में एक मद्य निषेध उत्पाद विभाग को लेकर भी वैकेंसी निकाली गई थी 365 पद की, जो कि उसको भी तुरंत मतलब कि फायरमैन से बाद की वैकेंसी थी, और उसको तुरंत लेकर उसका ज्वाइनिंग भी करा दिया गया है। गृह रक्षक सिपाही की वैकेंसी 551 पदों की, ये भी खत्म हो चुका है। और देखिए जो 5/2020 है, 8,415 पद का सिपाही भर्ती को लेकर इस वैकेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है पीईटी जो है अब अपने आखिरी पड़ाव पे था, खत्म हो चुका है। अब मेरिट लिस्ट का इंतजार छात्र कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्दी आप लोग का यहाँ पे मेरिट लिस्ट दे दी जाए, और ये भी डेट मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 जुलाई से ज्यादा देर नहीं करेगी आयोग यहाँ पे। अब जो यहाँ पे चर्चा होगी, यहाँ पे जो मैं बात करूंगा, अब जो बात होगी यहाँ पे दोस्तों फायरमैन की इस रिक्रूटमेंट को लेकर, जो कि 27 मार्च 2021 को कंप्लीट हो गई। अब 2380 पद के लिए जो छात्र इंतजार कर रहे हैं पीईटी को लेकर कि आखिर क्यों विलंबता हो रही है, तो देखिए एक मैं आपको न्यूज अपडेट दिखलाना चाहूंगा, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही अपडेट इसको किया गया था। 27 मार्च को रविवार को विज्ञापन संख्या 1/2021 के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि जो सिपाही की भर्ती है 2380 पद के लिए लिखित परीक्षा जो है 38 जिलों में कंडक्ट कराया गया, 2 पालियों में। लिखित परीक्षा में 596 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पे इसके लिए कुल 68,009 और 6,79,594 अभ्यर्थी जो है लिखित परीक्षा हेतु यहाँ पे प्रवेश पत्र जारी किया गया था, और 70% अभ्यर्थी की उपस्थिति थी। यानी कि यहाँ पे देखिए 6,79,000 यानी कि 6,90,000 मानिए, लगभग 7 लाख छात्र मानिए, 70% ही छात्र यहाँ पे उपस्थित है। 30% की यहाँ पे अनुपस्थिति देखी गई है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी में अंगूठा निशान बायोमेट्रिक फोटोग्राफ लिया गया था, और इसको लेकर 17 अभ्यर्थी यहाँ पे जो कि चोरी वगैरह में पकड़े गए थे, नकल करते हुए मोबाइल ब्लूटूथ वगैरह, उनको बाहर किया गया। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2380 पद के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें बोला गया था कि 5 गुना जो है हम रिजल्ट देंगे, किसके लिए, पीईटी के लिए। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट पीईटी के लिए आने वाला है, जी हाँ, इन छात्रों का रिजल्ट इसमें से निकल कर आएगा, जो कि लगभग यहाँ पे 12,000 छात्रों का चयन किया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, यहाँ पे पीईटी आपको देना होगा, और उसमें से फिर सेलेक्ट होकर छात्र जो है 2380 पद के लिए चुने जाएंगे। आगे हम अगर बात कर ले तो एक न्यूज अपडेट है दोस्तों, देखिए मैं उसको न्यूज अपडेट आपको दिखलाना भी चाहूंगा यहाँ पे। देखिए अब यहां से आपको ये कारण पता चल जाएगा कि किस कारण से अभी तक जो है हमारा ये फायरमैन का रिजल्ट का रुकाव बना हुआ है। देखिए अभी बिहटा में बनेगा राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट की तैयारी का क्या इंतजार कर रही है सीएसबीसी। देखिए अभी जितने भी बिहार में अगर हम फॉरेस्टर की बात कर ले, फॉरेस्ट गार्ड की बात कर ले, है ना, इन सब की जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो अलग अलग राज्यों में भी भेज जाते हैं। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ महाराष्ट्र में, तो कुछ छत्तीसगढ़ में वो लोग जाकर ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड में तो फायरमैन की ही रिक्रूटमेंट होगी, जो कि बिहटा में बन रहा है, और अगलगी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए ये प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक अपडेट और निकल कर आ रही थी, जो कि गृह विभाग से अनुमति मिलने के बाद 2 महीने में शुरू हो जाएगी
जाएगी इसके निर्माण। और ये जो नोटिफिकेशन जो न्यूज है ये 5 अप्रैल का है और 5 अप्रैल से ये खत्म हो चुका है, यानी कि ये जो प्रोसेस बनने के काफी आगे बढ़ चुका है, जिसमें बताया गया था कि सभी विंग के लिए समुचित ट्रेनिंग व्यवस्था के तहत ट्रेनिंग सेंटर बनाने की कवायद बेटा फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापना की जाएगी और गृह विभाग में इससे संबंधित सहमति मिलने के बाद इसके निर्माण को जुड़ी प्रक्रियाओं में से 2 महीने में शुरू की जाएगी और इसके निर्माण में 3 वर्ष लगने की संभावना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 3 साल आपके जो है 3 वर्ष लग जाएगा आपका इसका रिक्रूटमेंट लेने में, ये बात नहीं है। यहाँ पे ये प्रोसेस में है, इसलिए यहाँ पे आयोग जो है और सरकार जो है लगी हुई है कि अगर ये सारी चीजें यहाँ पे हम ट्रेनिंग करवा सके तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है। आपको बता दें कि राज्य भर से अभी तक करीब 400 फायरमैन समेत अन्य बेहतर ट्रेनिंग के लिए स्थानों पर भेजा गया है। तो यहाँ पे जब अन्य राज्यों में भेजा जाता है तो उसके में थोड़ा विलंबता होता है, उनकी जगह को देखा जाता है, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को देखा जाता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चीजें हम वहां पर सीख पाएंगे। ठीक है, फायर ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए यहाँ पे बेहद जरूरी क्या है कि इससे विशेष ट्रेनिंग मिल पाएगी और तैयार होने के बाद राज्य के बाहर फायरमैन समेत ऐसे अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग के लिए भेजना भी आवश्यक नहीं हो पड़ेगा। और राज्य में अब तक के करीब 400 फायरमैन समेत अन्य बेहतर ट्रेनिंग सेंटर दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है, जिसमें कि नागपुर है, हैदराबाद है, दिल्ली है और मध्य प्रदेश है, इसके अलावा महाराष्ट्र है। इन सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे इनको भेजकर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इन सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे 2380 पदों के लिए छात्रों को अगर भेजा जाएगा तो कहां कहां सीट होगी, क्योंकि बाहर तो हम लोग 400 से ज्यादा स्ट्रेंथ भेज ही नहीं पा रहे यहाँ से, सीएसबीसी या सरकार हमारी। तो ये विलंबता होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि उनके जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे अगर ये ट्रेनिंग के लिए जगह अवेलेबल नहीं है तो वहां पे ये सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रोसेस जो है इसकी रिक्रूटमेंट को लेकर, इसके जो पीटी को लेकर ये विलंबता बनी हुई है। लेकिन आपको एक अपडेट मैं देना चाहूंगा कि आखिर कब तक हमारे फायरमैन का रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो फायरमैन का जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों वो लगभग 3rd वीक ऑफ जुलाई यानी कि इसी महीने में या फिर 4th वीक ऑफ जुलाई यानी कि लास्ट वीक में, है ना, जुलाई के पहले तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में आपका रिजल्ट आने की संभावना है, जैसा कि सोर्स बताया जा रहा है और ये होने की संभावनाएं हैं। अब मैं ये बोल दूं आपको कि तीसरे हफ्ते में आ ही जाएगा और नहीं आया तो फिर आप लोग भी उल्टा फिर कमेंट करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जहां से सोर्सेज मिल रहे हैं ये सारी चीजें बातें निकल कर आ रही है और यही बातें हैं जिसके कारण जो है हम अपने फायरमैन सिपाही को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे अपने राज्य में। तो इस पर भी आयोग को और सरकार को सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स और बनाया जाए, जो कि ना तो सिर्फ यहाँ पे 1000 या 2000 क्षमता वाले ही ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाए, जबकि उससे ज्यादा कि लाखों छात्र यहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं। और अभी भी फायरमैन सर्विस को लेकर, यहाँ पे फायरमैन सिपाही को लेकर बहुत सारे रिक्रूटमेंट अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, जो कि आपको 2018 में ली गई थी, फिर 2022 में अब ली जा रही है, अब पता नहीं कब ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनको ट्रेंड करने का ही जी हाँ एबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो इसको लेकर सरकार और आयोग को सोचना चाहिए इस पर। देखिए अब 3rd वीक और 4th वीक का जुलाई का आप लोग इंतजार कीजिए, आपका रिजल्ट वहां पे आने की संभावनाएं हैं। अब हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे सीट्स की, तो देखिए 2380 कुल पद हैं, जिसमें कि कैटेगरी वाइज आपको सीट अवेलेबल बताया गया है। पुरुष का कितना वर्ग है, सामान्य वर्ग में तो 624 सीट है, इसी में अन्य राज्यों के छात्र भी फाइट करते हैं। तो इनको है यहाँ पे 1487 कुल सीट पुरुषों के लिए और वहीं पे महिलाओं के लिए 893 सीट है। अब हमारा जो कट ऑफ सिनारियो होगा, चूंकि देखिए अदर स्टेट के भी छात्र इसको फॉर्म भरे हैं, 624 में उनका फाइट होगा, तो जो हमारा कट ऑफ का सिनारियो होगा कुछ लगभग इस तरह से होगा। जो भी छात्र यहाँ पे जनरल कैटेगरी मेल में आ रहे हैं वो 75, और देखिए मैं एक्यूरेसी पे बात नहीं करता हूं यहाँ पे कट ऑफ को लेकर, 75 में अगर आपका 1-2 नंबर कम रहा है ना, हो सकता है कि ये 74 दशमलव में कुछ आ जाए या 73 दशमलव में कुछ रिजल्ट आ जाए इसका, या प्लस में है तो 76 भी हो सकता है, लेकिन 75 से 76 होगा, 78 नहीं जाएगा, ये मान के चलिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ओबीसी मेल की बात कर ले तो 70 हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ईबीसी की मेल की बात करें तो 68 हो सकता है, या उससे 1-2 नंबर ऊपर जा सकता है, नीचे भी रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 73 रह सकता है, और एससी की बात कर ले मेल में तो 68, और एसटी के लिए 70 कट ऑफ यहाँ पे संभवतः बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल को लेकर। वहीं फीमेल में 62 आपका जनरल कैटेगरी की छात्राओं का हो सकता है कट ऑफ, 65 आपका यहाँ पे, सॉरी माफ करेंगे, ये 65 यहाँ पे होगा और ये 62 यहाँ पे होगा ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को लेकर। ईबीसी की बात कर ले तो 63 जा सकता है ये संभवतः। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले यहाँ पे तो 65 भी हो सकते हैं इसके फीमेल कैटेगरी को लेकर। एसटी के लिए यहाँ पे 58 और एसटी के लिए, एससी
ओबीसी के लिए 58 और एससी के लिए 55। देखिए यहाँ पे लड़कियों का जो सीट है ना एसटी में कम है, इसलिए यहाँ पे 55 भी जाएगा, तो इसमें भी और कम जाता है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये संभवतः जो है एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे, जो कि हमने आपको साझा किया है। इसको थोड़ा सा 65 कर लीजिएगा आप लोग, है ना, और इसको 62 कर लीजिएगा। ओके, तो ये चीजें हैं यहाँ पे सामने आपके मैंने रख दी है। इंतजार कीजिए थोड़ा सा और, इस महीने भर आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, और ये कट ऑफ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस कट ऑफ के अनुसार हो सकता है कि आपके रिजल्ट बन जाए और आप जो है पीटी के लिए सिलेक्ट हो जाए। ऑल द बेस्ट है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा।